इस वीडियो के दो हाफ होने वाले हैं। पहले हाफ में मैं आपको अपने 50,000 सब्सक्राइबर तक पहुंचने की कहानी सुनाऊंगा ब्रीफ में, और सेकंड हाफ डेडिकेटेड होगा मेरे प्यारे से व्यूअर्स को, जिनकी वजह से मैं यहाँ तक आज पहुँच पाया हूँ। 11 months, 45 to 46 videos and 50,000 subscribers and many more things accomplished on YouTube। इस जर्नी के बारे में मैं आपको बताऊंगा कैसे मैंने ये जर्नी में क्या क्या सीखा, क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए। वो सारे में से मैं आपको 5 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, जिससे अगर आपका YouTube चैनल है या आप एस्पायरिंग यूट्यूबर हैं तो आप इन एक्सपीरियंसेस से सीख सकते हैं। और सेकेंड हाफ डेडिकेटेड होगा मेरे बिलवेड YouTube फैमिली मेम्बर्स को, जिनकी वजह से मैं आज यहाँ पर पहुँचा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। आप सभी खूबसूरत दोस्तों को मेरा नमस्ते। मैं हूं सौमित्र, आपका ज्वेलरी एक्सपर्ट फ्रॉम डैज़ल्स फैशन एंड कॉस्ट्यूम ज्वेलरी। फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट टिप है बी योरसेल्फ। वैसे ये फंडा लाइफ में भी अपनाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा कि बी योरसेल्फ, बट इसका मतलब क्या है? अब इसका मतलब ये है कि कैमरे के सामने आप जैसे हो, जैसी आपकी पर्सनैलिटी है वैसी दिखनी चाहिए। ये होगा कैसे? हम सब कोई बॉर्न एक्टर्स तो है नहीं कि हम लोग बस कैमरे के सामने आए और बस। अब जैसे कि मैं यहाँ पर बोलते बोलते हल्का सा अटक रहा हूँ, कुछ भूल रहा हूँ, सो लेट इट बी, इट्स अ ह्यूमन कनेक्शन ऑन यूट्यूब, यू नो। हम यहाँ पर कोई ब्रांड का वो क्या बोलते हैं, पर्सोनिफाइड ऐड देखने नहीं आते हैं। हम जानते हैं कि हमसे बोलते बोलते ब्लैबरिंग हो जाती है, मिस्टेक्स हो जाती है, दैट्स ओके इफ़ दैट इज़ अ पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। आप ये कैसे अचीव कर सकते हो? आपके फ्रेंड्स आपको सबसे क्लोजली जानते हैं, तो आप एक काम करिए, जब आप अपना नया नया YouTube चैनल शुरू करते हैं तो आप अपने कुछ क्लिप्स बना करके अपने दोस्तों में सर्कुलेट कीजिए और उनसे पूछिए। वो आपको बता देंगे कि यार तू जैसा बोलता है ना उससे ज़्यादा तेज़ बोल रहा था, यार तू थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्शियस हो रहा था, यार तेरी ना वो यहाँ पे लाइन्स आ रही थी, ऐसा तो है नहीं, यू नो, ये तो ज़बरदस्ती स्माइल कर रहा था, ऐसा कुछ है नहीं। बिकॉज मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अल्टीमेटली आप जब एक वीडियो बनाने से तो होगा नहीं, आप बार बार वीडियो बनाओगे, तो आप अपनी एक्चुअल पर्सनैलिटी से जब अलग हट के कुछ करोगे ना तो आप उसमें कंसिस्टेंसी नहीं रख पाओगे। और ह्यूमंस इमोशंस बिना बात किए कनेक्शन ज़्यादा स्ट्रांग बैठता है। तो जब ह्यूमंस में ऐसा कनेक्शन बैठता है ना, तो आप जब तक ओरिजिनल सेल्फ में नहीं आओगे, वो कनेक्शन आप अपने ऑडियंस के साथ कभी नहीं बैठा पाओगे। सो बी योरसेल्फ। सेकेंड सबसे इंपॉर्टेंट टिप है रिसर्च योर टॉपिक वेरी वेल। आप किसी भी प्रोफेशन में हो सकते हैं, किसी भी नीश के हो सकते हैं। मान लीजिए आप कारपेंटर हैं, मान लीजिए आप सिंगर हैं, एस्पायरिंग सिंगर है, ठीक है, सोनू निगम नहीं है बट सिंगर हैं, आपको गिटार बजाना आता है, हो सकता है आप प्रोफेशनल गिटारिस्ट भी हो। तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप किसी भी अगर टॉपिक पे वीडियो बनाते चले जाओगे तो ज़रूरी नहीं है कि आपको वो रिस्पॉन्स मिले यूट्यूब पे जो आप सोच के वीडियो बना रहे थे। आपको ये जानना ज़रूरी है कि लोग खोज क्या रहे हैं, लोग किस नेसेसिटी या किस टॉपिक पे ज़्यादा मतलब टाइप कर रहे हैं यूट्यूब पे, गूगल पे सर्च कर रहे हैं। अगर आप उस सर्च के वॉल्यूम को अपने टॉपिक से मैच करोगे तब आपको वो चीज़ मिलेगी जो आप चाह रहे हो। यानी कि जैसे कि मान लीजिए आप गिटारिस्ट हैं, अब आपने सोचा कि यार A to D और D to C माइनर कैसे जाते हैं और समथिंग लाइक दैट, तो आपने उस पर वीडियो बना दिया, बट पता चला इस चीज़ पे लोग सर्च ज़्यादा कर ही नहीं रहे, लोग ज़्यादा इस चीज़ पे सर्च कर रहे हैं कि स्केल्स में कैसे अप एंड डाउन जाते हैं और समथिंग लाइक दैट। तो आपको ये रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। इस पर बहुत सारे वीडियोज़ अवेलेबल हैं इंटरनेट पे कि कैसे आप अपना टॉपिक अच्छे से रिसर्च कर सकते हो। जब आपको पता चल जाए कि आपके टॉपिक्स कौन कौन से हैं जिस पर रिसर्च कर रहे हैं, तो आप उनको स्टडी करिए, क्योंकि उस पर पहले से वीडियो होंगे। यूट्यूब कोई कल नहीं खुला है जो बहुत सारे टॉपिक्स बचे होंगे, हर टॉपिक पे आपको वीडियो मिल जाएगा। उससे रिलेटेड जो भी वीडियो अवेलेबल है उनको देखिए, टॉप 5 वीडियोज़ को देखिए क्या आप उसमें अपना इनपुट ऐड कर सकते हैं, क्या आप उसको उन वीडियोज़ में जो कमी है उनको पूरा कर सकते हैं, क्या उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं अपने ऑडियंसेस के लिए, अपने व्यूअर्स के लिए। अगर हाँ अपनी पर्सनैलिटी के साथ पेश कर सकते हैं तो गो फॉर इट। लेकिन उसके लिए रिसर्च करना ज़रूरी है कि किस टॉपिक की सबसे ज़्यादा तलाश हो रही है, उसको फुलफिल करोगे तब आप अपनी यूट्यूब की जर्नी में सक्सेस हासिल कर सकते हो। थर्ड, आई थिंक ये अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट, अगर कोई मुझसे पूछेगा कि मेरी जर्नी का एक सबसे बड़ा निचोड़ वाला पॉइंट क्या है जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ, वो है एंगेजमेंट विद योर कस्टमर्स। एंगेजमेंट का मतलब क्या होता है? उनके साथ जुड़ना। कस्टमर्स मतलब व्यूअर्स, ऑडियंस, कोई भी हो सकता है आपका। वो मुझे याद है जब मेरे को पहला कमेंट आया था मेरे यूट्यूब चैनल पे, शायद तीसरा वीडियो था तब जाके किसी ने नोटिस किया था और पहला कमेंट डाला था। आई वॉज सो हैप्पी। वो एक इटर्नल हैप्पीनेस थी कि किसी ने तो नोटिस किया यार। और मुझे याद है वो मेरा जो उन्होंने कमेंट किया मैंने उस पर रिवर्ट किया, और आई थिंक 5 या 6 कमेंट्स तक हमारा जो है दोनों तरफ से वो कॉन्वर्सेशन चला था। शी वॉज सो हैप्पी, शी इवन सजेस्टेड मी एक वीडियो जिसपे मैंने उनका नाम लेकर के एक वीडियो बनाया भी।
सो एंगेजमेंट का मतलब ये होता है, इट्स अ सोशल प्लेटफॉर्म, यूट्यूब इज सोशल प्लेटफॉर्म का मतलब क्या होता है, एक दूसरे के साथ कनेक्ट होना। लोग यहाँ अमिताभ बच्चन को खोजने नहीं आते, अमिताभ बच्चन को खोजने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, फिल्में हैं, ट्विटर है, फलाना ढिमाका, बहुत सारी चीज़ें हैं। हमसे अगर ऑडियंस जुड़ती है ऑन अ सोशल प्लेटफॉर्म तो एक कनेक्शन के थ्रू। ये एल्गोरिदम वगैरह के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, वो कंप्यूटर वाली चीज़ें अलग है कि यूट्यूब पे कैसे आप ऊपर जा सकते हैं सर्च में, ये सब बातें नहीं कर रहा हूँ। इट्स ह्यूमन कनेक्शन, ह्यूमन एंगेजमेंट। जब आपको कोई भी कमेंट आता है, रिवर्ट ऑन दैट, मेक श्योर कि आप उस पर सच्चाई के साथ रिवर्ट करें। ऐसे नहीं कि बस जवाब देने के लिए कुछ भी दे दिया। आपको नहीं पता है तो बोल दीजिए आपको नहीं पता है। आपको मेल आता है, मेल का रिवर्ट कीजिए। आपको अगर व्हाट्सएप या कॉल आता है तो रिवर्ट ऑन दैट। दैट इज हाउ यू मेक कनेक्शन विद योर व्यूअर्स। और ये सबसे ज़रूरी है, क्योंकि जब वो कनेक्शन बैठता है तो आपको पता नहीं चलेगा कि कब वो कनेक्शन इतना तेज़ी से फैलने लग गया कि आप अभी जो ऐसे रेंग रहे थे, अचानक से ऐसे आपकी गाड़ी निकल पड़ेगी। सो ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत सारे वीडियोस अपने व्यूअर्स के सजेशन पे बनाए हैं। अब मैंने सेकेंड पॉइंट पे बोला था कि भाई रिसर्च योर टॉपिक वेल। मुझे मालूम है कि मेरे व्यूअर्स जो टॉपिक बता रहे हैं, कई बार वो सिर्फ 10 लोग ही जानना चाहते हैं। मुझे पता है कि मुझे उसमें ज़्यादा व्यूज़ नहीं मिलने वाले हैं, बट दैट इज़ हाउ कंज्यूमर या जो भी बोलते हैं ऑडियंस एंगेजमेंट इज़ नेसेसरी। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आपके अगर 5 वीडियो में कम व्यूज़ आते हैं, डजेंट मैटर, बट इट शोज़ कि आपके व्यूअर्स को कि आपके लिए उनके सजेशंस या उनके कमेंट्स कितने इंपॉर्टेंस रखते हैं। फोर्थ पॉइंट है बी कंसिस्टेंट। बहुत लोगों से आपने हो सकता है सुना हो लाइफ में, या यूट्यूबर हैं आप तो भी सुना होगा। इसका मतलब क्या है? देखो, मेरे को हमेशा से पता था कि मैं बहुत ज़्यादा यूट्यूब वीडियोस नहीं बना सकता, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि यूट्यूब वीडियो से ही मेरा घर बार नहीं चलता है, राइट। सो मैंने ये बात तो मुझे शुरू में पता चल गई थी, कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। तो मैंने अपने ऊपर पहले 2 वीडियोस मैंने फटाफट बनाया, 3 दिन के डिफरेंस पे ही बना दिए, बट उसके बाद मैंने अपने ऊपर ज़्यादा बर्डन नहीं लिया और मैं हफ्ते में सिर्फ 1 वीडियो बनाने लगा। बट इन 45-46 वीडियोज़ में मैंने सिर्फ एक बार लैप्स किया था, एंड वो भी मैं चाहता नहीं था बट हो गया था। तो इतनी कंसिस्टेंसी आपको रखनी पड़ेगी। ये कंसिस्टेंसी ना सिर्फ आपके रिटेंशन यानी व्यूअर रिटेंशन को बढ़ाता है, बल्कि यूट्यूब एल्गोरिदम में भी आपको बहुत ऊपर लेके जाता है। बाय कंसिस्टेंसी मीन सिलेक्ट अ टाइम, उस पर भी रिसर्च करिए कौन सा टाइम परफेक्ट होता है, किस मतलब हफ्ते का कौन सा दिन, कौन सा टाइम, तो वो रिसर्च करिए और उसी टाइम पे हर हफ्ते अपना वीडियो लॉन्च कीजिए। आपकी व्यूअर को पता होना चाहिए कि आपका वीडियो वो कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये नहीं कि एक वेडनेसडे की मॉर्निंग डाल दिया, एक सैटरडे की शाम को डाल दिया, फिर ट्यूसडे को डाल दिया, फिर मन किया तो हॉलीडे पे चले गए, फिर आए वापस डाल दिया कि भैया मैं तो डाल नहीं पाया 50 दिन तक, मैं वापस डाल रहा हूँ, सो प्लीज़ मेरे साथ आइए। ऐसे कनेक्शन काम नहीं चलता है। बी कंसिस्टेंट। और मैंने अपने ऊपर इसलिए लिया बिकॉज मेरे पास और भी काम है, मेरे बिजनेसेस भी हैं, बिजनेस हैं तो मेरे को मालूम था कि मैं एक हफ्ते में एक से ज़्यादा नहीं बना सकता। इवन जब मेरी बेटी हुई तो मेरे को मालूम था कि वो 8th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, बच्ची के पैदा होने के बाद मतलब 1-1.5 महीने तक मैं बिल्कुल टाइम नहीं निकाल पाऊंगा, ना अपने बिजनेस के लिए ना किसी और चीज़ के लिए, और निकालना भी नहीं चाहिए, प्रायोरिटी लाइफ में अलग थी। तो मैंने उसके लिए पहले से ही 7-8 वीडियोस बना करके रख लिए थे कि मेरी कंसिस्टेंसी ना मिस हो जाए। सो दैट इज़ हाउ इंपॉर्टेंट इट इज़। 5th बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लर्न द प्लेटफॉर्म। अब अगर हम यहाँ यूट्यूब की बात कर रहे हैं तो मैं सिर्फ यूट्यूब की बात करूँगा। सीधी सी बात है यार, मुझे अभी तक इंस्टाग्राम समझ नहीं आया। अब आप बोलोगे क्यों नहीं समझ में आया? इसलिए समझ नहीं आया, मैंने कोशिश तो बहुत करी, बहुत सारे वीडियोस देखी कैसे होता है, क्या एल्गोरिदम है, बट मैं उसको क्रैक नहीं कर पाया। ठीक है, आप अभी जाके मेरे इंस्टाग्राम पे देख लो, शायद 3,500-4,000 हज़ार फॉलोअर्स होंगे और यहाँ पर 50,000 हो गए, अनएक्सपेक्टेड। यूट्यूब का प्लेटफॉर्म मैंने समझने की कोशिश करी, मुझे समझ आया। मैंने पॉइंट्स बनाए, नोट्स बनाए कि मुझे कौन से 10 चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। हर चीज़ के लिए वीडियो देखा कि वो 10 पॉइंट्स, उसमें से पहला पॉइंट को करने का सही तरीका क्या है, दूसरा पॉइंट था उसको करने का सही तरीका क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है। ऐसे अगर 10, 15, 20 चीज़ें, कई लोगों का तो पूरा यूट्यूब चैनल मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर से भरा हुआ, सिर्फ वो ये सिखाते हैं कि यूट्यूब पे कैसे सक्सेसफुल हो। तो उन सब लोगों का फायदा उठाइए, उन सब गुरुओं से सीखिए। मैंने बहुत सारे लोगों से सीखा। ऐसे 25 पॉइंट है, ये वीडियो उनके लिए नहीं बना है। शायद मैं कभी फ्यूचर में कोई चैनल खोलूँ जहाँ पर मैं यूट्यूब में सक्सेसफुल, अगर मैं सक्सेसफुल हुआ तो। बट वो चीज़ सीखिए, जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप हैं उसके एल्गोरिदम को सीखिए। सीखने के बाद उन सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं। ठीक है, आप पहले वीडियो में नहीं समझ पाए, दूसरे वीडियो में नहीं समझ पाए, तीसरे, चौथे, 5वें, इट्स अ कांस्टेंट लर्निंग थिंग। धीरे धीरे आप सीखते चले जाते हो। तो ये सारे एल्गोरिदम समझना उतना ही ज़रूरी है जितना कि आप चाहते हो सक्सेसफुल होना। नाउ सेकंड हाफ ऑफ दिस वीडियो डेडिकेटेड टू माय बिलवेड यूट्यूब फैमिली मेंबर्स, जिनकी वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँच पाए और मेरा ये मोटिवेशन लेवल है, राइट। सो मैंने आप लोगों से अपने 1-1.5 हफ्ते पहले शॉर्ट्स वाले वीडियो में कहा था कि आप लोग अपने वीडियोज़ मुझे भेज सकते हैं। मैं उनको अपने अगले वीडियो में शामिल करना चाहूँगा। सारे वीडियोस तो नहीं, बट मैं 5 या 6 वीडियोस को शामिल कर रहा हूँ।
कई लोगों के मेल आए, व्हाट्सएप्स आए कि वो लोग शाय हैं, दे फील शाय इन फ्रंट ऑफ कैमरा। दैट इज़ फाइन, आपने मेल किया, वही बहुत बड़ी बात है। आप कई लोगों ने मुझे मेल किया, मेल पे तारीफ इतनी लंबी लिखी, मैंने कहा वीडियो बना दीजिए, बट अगेन दैट शाइनेस, दैट नॉट यूज टू कैमरा, फेसिंग कैमरा एंड ऑल, दैट्स ओके। थैंक यू सो मच जिन्होंने अलग से मुझे कमेंट किया या शॉर्ट्स में कमेंट किया या फिर मेरे कम्युनिटी टैब पे कमेंट किया, आपके वो कमेंट भी उतने ही वैल्यूएबल हैं। सो आइए देखते हैं व्हाट few of my viewers have to say about my YouTube channel. Big thank you to you all. Hi, this is Masum Subri Hawk from Assam. If you are going to become a bride soon or have any fashion related queries, then guys, you are in the right channel. Please go check all the videos of Dazzle Jewelry and don't forget to like, share and subscribe. देखिए, परफेक्ट तो कोई नहीं होता, लेकिन कुछ ना कुछ यूनिकनेस हर किसी के पास होती है। अपने बॉडी शेप या फेस स्ट्रक्चर को हम लोग चेंज तो नहीं कर सकते, लेकिन उनके अकॉर्डिंग ड्रेसअप होकर अपना ड्रीम लुक ज़रूर अचीव कर सकते हैं। और यही काम किया है डाज़ल ज्वेलरी। मुझे इस चैनल की सबसे अच्छी बात लगती है कि हमें कुछ भी एक्स्ट्रा इन्वेस्ट नहीं करना और शॉपिंग पे जाते टाइम कुछ चीज़ों का ध्यान रख के आप अपना ड्रीम लुक पा सकते हैं। डाज़ल ज्वेलरी के थ्रू हमारा कॉन्फिडेंस तो बढ़ता ही है, साथ ही साथ ये हमें खुद से प्यार करना भी सिखाता है। थैंक यू सौमित्र, थैंक यू डाज़ल ज्वेलरी। हेलो, मैंने कुछ ही दिनों पहले डाज़ल ज्वेलरी को सब्सक्राइब किया था और आई मस्ट से उनके वीडियोस से, उनके पर्सनल गाइडेंस से हमें बहुत 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 हेल्प मिलती है। आई हैड अ वंडरफुल शॉपिंग एक्सपीरियंस विद डाज़ल्स। आई मस्ट से ये 50 के जल्द से जल्द मिलियंस हो जाने चाहिए। थैंक यू सो मच। हेलो, मैं हूँ मीना कुबावर। डाज़ल ज्वेलरी चैनल को फॉलो करना मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पे हमें हमारे फेस शेप के अकॉर्डिंग कौन सी ज्वेलरी, किस टाइप का मेकअप और कौन सा ड्रेस हमें सूट करता है वो सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। यहाँ मेल करने के बाद हमें इंस्टेंटली रिप्लाई मिलता है और वो भी हमारी पूरी बॉडी का ब्रीफ एनालिसिस करने के बाद रिप्लाई मिलता है कि हमें कौन कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए और कौन कौन सी चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। थैंक यू डाज़ल ज्वेलरी। Soumitra, first of all I would like to start that how I got to know about your channel. So I have started searching initially the best bridal jewelry on websites, but I didn't get satisfied, and because the quality I didn't like, then I have searched on the YouTube's that best jewelries to get some idea. Maybe on YouTube's if I'll get, then I have seen your YouTube channels, and also I have gone through some of the videos. The video which was totally dedicated to get to differentiate between the best quality and bad quality of Kundan jewelries, the Polki Kundan, it really helped me. And also the video which was related to the face shape and body shape, that also helped me a lot. It also helps, I think, the other girls, women and the brides as well. So thank you so much for uploading those kind of videos. And also personally I would like to say thank you, because when I have ordered jewelries, then you have helped in guiding, and because I was having some confusion in selecting some jewelries, so at that time also you provided your help and guidance, and you are very much supportive. So thank you so much. The work you are doing, it's really helpful, and keep going. Thank you. I'm Jyotsna from Delhi NCR. The first question was, how useful is this channel? This channel is really very useful. It updates the latest trend and fashion going on in the market. The second question was how it has helped you. This channel has added a value in my life. I am a better version of myself now. I know what is my body shape and what I have to wear according to my body shape. And the last question was, what is the best thing I like about this channel? The best thing about your channel is Mr. Soumitra. He is the host, and really he explains the things so simply and attractively, so everyone can understand in the first instant. And the second thing, the thumbnail and the quality of your video is really very good. Thank you. इस पूरे वीडियो की एक और बहुत मेन बात है कि सब्सक्राइब टू दिस चैनल। इट्स अ वेरी फास्ट ग्रोइंग चैनल। इंडिया का इकलौता ज्वेलरी फोकस्ड एंड स्टाइलिंग फोकस्ड चैनल है। हिंदी में है। आपको समझाने की मैं सिंपलेस्ट तरीके से कोशिश करता हूं और थोड़ा बहुत सक्सेसफुल भी रहता हूं। यहाँ पर वाइड वैरायटी ऑफ ऑलरेडी वीडियोस मैं कर चुका हूं। आपके सजेशन के ऊपर भी मैं वीडियो बनाता हूं, राइट। सो पहले इस फैमिली का हिस्सा बनिए एंड नोटिफिकेशन आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, वरना आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो का पता नहीं चलेगा। ओके, सो मिलते हैं अगले हफ्ते विद अ ब्रांड न्यू टॉपिक, मे बी सजेस्टेड बाय यू गाइज ओनली। ओके, दिस इज सौमित्रा, योर ज्वेलरी एक्सपर्ट फ्रॉम डाज़ल्स फैशन एंड कॉस्ट्यूम ज्वेलरी।